एक बार, मेरा टाइम नहीं है अभी तो सर। जितने मैं यहाँ लेट होता जा रहा हूँ, मुझे इतनी जल्दी से जाना है। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार, फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होंगे। आइए आगे चलाते हैं अपनी क्लास। देखिए, कंटिन्यूअस टेंस होता है गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि फॉर सम स्पेसिफिक टाइम। कंटिन्यूअस टेंस होता है गोइंग ऑन एक्शन, जो चल रहे पर कुछ समय अवधि के बाद यानी कि समाप्त हो जाएंगे। ये होता है गोइंग ऑन एक्शन। और इससे पहले लिखो टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि अस्थायी समय के लिए। देखो, टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि अस्थायी समय के लिए चल तो रहे पर कुछ समय अवधि बाद ये क्या है, खत्म जरूर होंगे। यानी कि टेम्परेरी समय के लिए चल रहे। जैसे पढ़ के देखो, हम मैदान में खेलते रहेंगे, ऐसा तो नहीं है हमेशा के लिए ही खेलते रहेंगे। कुछ समय अवधि के बाद क्या है, खेलना बंद कर देंगे। देखो, टाइम चल तो रहा यानी कि खेलते रहेंगे, गोइंग ऑन है यानी कि कार्य चालू तो है, पर कुछ समय अवधि के बाद क्या है, खत्म जरूर होंगे, यानी कि समाप्त जरूर हो जाएगा खेल, यानी कि हम खेलना बंद कर देंगे। यह अस्थायी समय के लिए होता है कार्य। कंटिन्यूअस टेंस जो भी होगा वो अस्थायी समय के लिए होगा, यानी कि टेम्परेरी समय के लिए चल तो रहा पर कुछ समय अवधि बाद क्या है, खत्म हो जाएगा। अब देखो इसका है गा की गेसा, तो यहाँ से देखो पहचान हो जाएगी फ्यूचर की। और ये कार्य चालू है उससे हो जाएगी कंटिन्यूअस की पहचान। तो इसका देखो ये है यानी कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस। अब जब हमें पता लग गया, देखो यहाँ पे गागी कैसे पता लग गया फ्यूचर, और यानी कि कार्य क्या है, गोइंग ऑन है यानी कि चल रहा है, उससे पता लग गया हमें क्या, कंटिन्यूअस का, यानी कि फ्यूचर का कंटिन्यूअस। जब हमें इतना पता लग जाए ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, तो उसका स्ट्रक्चर हमारे एकदम माइंड में रिकॉल हो जाना चाहिए, यानी कि फ्यूचर के कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव। अच्छा, एफर्मेटिव का पता कहाँ से लगेगा? न तो देखो इसमें नहीं है, नहीं होता तो नेगेटिव हो जाता। यदि शुरू में क्या क्यों होता, यदि शुरू में क्या क्यों होता तो फिर हो जाता है सिंगल इंटोगेटिव, और बीच में क्या क्यों होता तो ये डबल इंटोगेटिव। अब ना तो देखो इसमें नहीं है, नहीं है तो ये नेगेटिव भी नहीं है। न शुरू में क्या क्यों है डबल एस फैमिली वर्ड, न ये सिंगल इंटोगेटिव है, और न बीच में ही डबल एस फैमिली वर्ड यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, न ये डबल इंटोगेटिव है। इसलिए जब ये ना तो नेगेटिव है ना इंट्रोगेटिव, इसलिए ये है अफर्मेटिव, और वो भी फ्यूचर का अफर्मेटिव। अब देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होगी तो इसका स्ट्रक्चर हमारे याद होना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर है देखो, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, विल बी या शैल बी, प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में यानी कि सेंटेंस में बातें हो रही हो। अब देखो सेंटेंस में पढ़ के पता लगेगा हमें, हम मैदान में खेलते रहेंगे, देखो हमारे बारे में बातें हो रही। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। अब देखो लिखो वी माने होता है हम, क्योंकि हमारे बारे में बातें हो रही। हम मैदान में खेलते रहेंगे या नहीं खेलते रहेंगे। तो देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो जिसके बारे में सेंटेंस में बातें हो रही हो, सेंटेंस में हमारे बारे में बातें हो रही। तो स्ट्रक्चर के आधार से पहले सब्जेक्ट लिखो वी। अब देखो फ्यूचर में लगते हैं पर्सन, पर्सन हमारे पास है तीन इंग्लिश में। पर्सन हमारे पास है इंग्लिश में थ्री। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन हो गए आई वी, एक सेकंड पर्सन,
सेकंड पर्सन होगा यू, और थर्ड पर्सन देखो आई वी और यू को छोड़ गए, सारे के सारे हो गए थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा सब। देखो अब, देखो फर्स्ट पर्सन में हमने इंग्लिश के दो वर्ड रख रखे आई और वी, और सेकंड पर्सन में रख रखा है इंग्लिश का एक वर्ड यू, और इंग्लिश के तीन वर्ड छोड़ के आई वी फर्स्ट पर्सन में और यू सेकंड पर्सन में। आई वी और यू छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट वो नाउन या प्रोनाउन हो गए सब थर्ड पर्सन में आएंगे। तो देखो फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है सेल, और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों के लिए लगता है विल। अब देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन है यहाँ पे वी, और वी है फर्स्ट पर्सन है देखो ये, और उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब लगेगी। जो वर्ब लगेगी देखो क्या लगेगी, वर्ब लगेगी फर्स्ट पर्सन के लिए सेल, तो यहाँ पे लिखो फिर सेल बी, तो वी सेल बी। सेल बी के बाद में देखो फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मैन वर्ब की देखो मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। अब मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, अब देखो शैल बी के बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब होता है एक्शन, खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी होगा। अब देखो यहाँ पे है खेलते रहेंगे यानी कि खेलना, तो प्ले और उसमें ही आईएनजी लगा दो यानी कि मैन वर्ब में, तो प्ले में लगाएंगे प्लेइंग, PLAY, उसी में क्या लगा दो आईएनजी, क्योंकि हमें पता है मैन वर्ब है, और मैन वर्ब में लगेगी यानी कि मैन वर्ब में लगेगी आईएनजी फॉर्म, यानी कि मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म। तो देखो मैन वर्ब से बाद में जितने वर्ड बचे सारे के सारे होंगे ऑब्जेक्ट। अब देखो ऑब्जेक्ट में क्या बच रहा, ऑब्जेक्ट में बच रहा मैदान में, प्रीपोजिशन है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, इन माने में द फील्ड। अब नेक्स्ट देखो नरगिस उस समय सो रही होगी, सेंटेंस का सब्जेक्ट वो होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो, नरगिस के बारे में बातें हो रही। स्ट्रक्चर के आधार से देखो सब्जेक्ट ही हमें पहले रखना, तो लिखो वहां पे नरगिस। अब देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखेंगे किस पर्सन में है, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो किस पर्सन में है, नरगिस। देखो ना तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड पर्सन में है, तो थर्ड पर्सन में होगा। देखो ना तो नरगिस यहाँ पे है ना यहाँ पे, तो समझ जाइए जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में नहीं है तो वो हमेशा ही थर्ड पर्सन में होगा। तो देखो थर्ड पर्सन के लिए क्या लगेगा विल, तो लिखो वहां पे विल बी। अब विल बी से बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब होता है एक्शन, खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी होगा। अब देखो वहां पे क्या है सो रही है, यानी कि सोने का काम कर रही है, तो स्लीप माने सोना, मैन वर्ब में ही आईएनजी लगा देंगे, स्लीप में ही आईएनजी यानी कि स्लीपिंग, तो लिखो स्लीपिंग। स्लीपिंग से बाद में देखो मैन वर्ब से बाद में सारे के सारे वर्ड जो बचे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट में देखेंगे देखो यहाँ मैन वर्ब से बाद में जो भी बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखेंगे क्या बच रहा है यहाँ उस समय। अब देखो दिस माने होता है यह और उस होता है दैट, तो दैट टाइम यानी कि दैट माने उस और टाइम माने समय, यहाँ पे लिखो दैट टाइम। दैट टाइम से बाद में देखो नेक्स्ट सेंटेंस, शिकारी सारी रात जागता रहेगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो, शिकारी के बारे में बातें हो रही। स्ट्रक्चर के आधार से देखो हमें सब्जेक्ट ही पहले लिखना, तो लिखो वहां पे शिकारी लिखो हंटर। अब सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखें किस पर्सन में है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में नंबर नहीं लगते यानी कि सिंगुलर प्लूरल नहीं लगते, यहाँ पर्सन के अकॉर्डिंग ही हम वर्ब रखेंगे यहाँ पे देखो। तो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे देखेंगे किस पर्सन में, हंटर को देखो कहाँ पे है,
न तो देखो फर्स्ट पर्सन में है हंटर, ना सेकंड में। तो समझ जाओ जब कोई भी नाउन प्रोनाउन फर्स्ट या सेकंड पर्सन में नहीं है तो वो थर्ड में होगा, यानी कि हंटर भी थर्ड पर्सन में होगा। उसके लिए लगाएंगे विल, तो लिखो विल बी। विल बी के बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब, और मैन वर्ब होता है एक्शन, यानी कि खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी। अब ये यहाँ पे देखो जागता रहेगा, जागने का कार्य करना। अवाक माने होता है जागना, अवाक में ही आईएनजी लगा दो, अवाकिंग। मैन वर्ब से बाद में देखो स्ट्रक्चर में बचा ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस में भी जितने भी वर्ड बच रहे होंगे सारे के सारे ऑब्जेक्ट। देखो सारी रात, यानी कि होल नाइट, लिखो होल नाइट, स्ट्रक्चर में यही बच रहा है होल नाइट। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम इस मैदान में क्रिकेट खेलते रहेंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो, हमारे बारे में बातें हो रही है। हम मैदान में क्रिकेट खेलते रहेंगे या नहीं खेलते रहेंगे। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो पहले, हमारे बारे में बात हो रही है, स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्टिव पहले लिखना, तो सब्जेक्टिव पहले लिखो वी। सब्जेक्ट के बाद में देखो, सब्जेक्ट को देखेंगे किस पर्सन में है, उसके अकॉर्डिंग विल सेल लगेगा ना। तो देखो वी हमें देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में मिलेगा, और फर्स्ट पर्सन के लिए लगती है सेल, तो यहाँ पे सेल लिखो वी सेल। और सेल के साथ बी भी है स्ट्रक्चर में, देखो सेल बी विल बी, तो वी सेल बी। हेल्पिंग वर्ब से देखो बाद में मिलेगी मैन वर्ब, और मैन वर्ब होता है एक्शन, यानी कि खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी। अब यहाँ पे देखेंगे खेलते रहेंगे, यहाँ पे खेलने का एक्शन हो रहा, तो प्ले माने खेलना, प्ले में ही क्या लगा देंगे आईएनजी। मैन वर्ब से बाद में देखो सारे के सारे बचे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखेंगे एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, कितने वर्ड बच रहे। अब देखो ऑब्जेक्ट में जो बच रहे हैं वे इस मैदान में क्रिकेट, देखो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट है। इसमें लग रही प्रीपोजिशन, जब प्रीपोजिशन लगी हुई होती है इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले लिखेंगे क्रिकेट, फिर में, फिर इस मैदान, तो लिखो क्रिकेट। फिर देखो क्रिकेट से बाद में लिखो वहां पे प्रीपोजिशन इन, और इस मैदान को लिखो दिस, दिस फील्ड, दिस माने इस और फील्ड माने मैदान, तो लिखो दिस फील्ड। फुल स्टॉप। देखो पूर्ण विराम है ना, इसकी जगह लगेगा फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो, देखो इससे आगे आएगा अफर्मेटिव से बाद में नेगेटिव, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऐसा है। देखो यहाँ पे ये विल, अब देखो इन सेंटेंस में क्या है, इन सेंटेंस में नहीं लगने लगा, जिस सेंटेंस में भी नहीं होगा वही नेगेटिव। और देखो गागी की पहचान हो रही है यहाँ से, यानी कि फ्यूचर का नेगेटिव, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव। देखो सारों में नोट लगा हुआ है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव का स्ट्रक्चर में लिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि देखो जो हमें पता लग गया सेंटेंस का फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव है, तो उसका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आ जाना चाहिए तुरंत। तो लिखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में विल या सेल, विल सेल के बाद नोट, नोट के बाद फिर देखो बी, और बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो ये सारी की सारी यहाँ तक हेल्पिंग वर्ब है, ये एडवर्ब है इसमें वैसे, अरे सबसे बाद वाली होती है मैन वर्ब। देखो सेंटेंस में जितनी वर्ब लगी हुई होगी पहले पहले वाली सारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और सबसे बाद वाली मैन वर्ब। यदि एक ही वर्ब है तो उसे ही बाद वाली मान लिया जाए, वो अपने आप में ही मैन वर्ब होगी। और यदि एक से ज्यादा वर्ब है तो पहले पहले वाली सारी हेल्पिंग वर्ब, सबसे बाद वाली मैन वर्ब। अब देखो सेंटेंस को, लड़के सिगरेट नहीं पी रहे होंगे। सेंटेंस में देखो स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट पहले लिखना। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, लड़कों के बारे में बातें हो रही, तो लिखो यहाँ पे सेंटेंस का सब्जेक्ट बॉयज, क्योंकि हमें देखो स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्ट पहले लिखना, और हमें पता सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। लड़कों के बारे में बातें हो रही तो लड़के ही पहले लिखेंगे बॉयज, और सब्जेक्ट को देखेंगे किस पर्सन में है। देखो हम फ्यूचर में यहाँ पे नंबर नहीं देखते सिंगुलर प्लूरल, हम फ्यूचर में देखते हैं पर्सन।
और इंग्लिश में हमारे पास पर्सन है तीन। एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इंग्लिश के जो आई वी वर्ड है ये फर्स्ट पर्सन, और यू है सेकंड पर्सन। और इन देखो तीन वर्ड को छोड़ के सारे के सारे जो नाउन प्रोनाउन होंगे वे होंगे थर्ड पर्सन में। तो देखो ही सी इट जो भी होगा वो थर्ड पर्सन। एटसेट्रा सभी। अब देखो इंग्लिश का जो ये आई वी को फर्स्ट पर्सन नाम दिया गया, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है सेल, और यू को सेकंड पर्सन। और सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन, इन दोनों के लिए लगता है विल। देखो सचिन गेंद नहीं फेंक रहा है। स्ट्रक्चर के आधार से देखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखना, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। सचिन के बारे में बातें हो रही तो सचिन ही पहले लिखो, क्योंकि सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार से हमें सब्जेक्ट पहले लिखना। और सब्जेक्ट होता है वही जिसके बारे में बातें हो रही हो सेंटेंस में। तो सचिन के बारे में हो रही। अब देखेंगे सचिन किस पर्सन में है, क्योंकि देखो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब लगानी है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब। अब वो देखो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। यदि सचिन को देखें कौन से पर्सन में है, देखो फर्स्ट पर्सन में नहीं है सचिन, सेकंड में नहीं। अब जब कोई भी नाउन प्रोनाउन फर्स्ट या सेकंड पर्सन में ना हो तो समझ जाओ वो थर्ड पर्सन में होगा। थर्ड पर्सन के लिए लगेगा विल, तो वहां पर लिखो विल, क्योंकि सचिन है थर्ड पर्सन। विल के बाद में देखो फिर नोट। स्ट्रक्चर में नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो हमेशा ही मिलेगा। इसके बाद लिखो नोट। और स्ट्रक्चर में नोट के बाद अपने आप देखो फिर है बी। बी के बाद मैन वर्ब। मैन वर्ब देखो होता है एक्शन। और यहाँ पे देखो क्या काम हो रहा है, फेंकने का फेंक रहा होगा। थ्रो माने फेंकना, थ्रो में ही आईएनजी लगा देंगे, थ्रोइंग। अब मैन वर्ब से बाद में जो बचे सारे के सारे होंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखिए क्या बच रहा है यहाँ पे हम। ऑब्जेक्ट में है बोल। बोल माने लिखो बोल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मेहमान नाश्ता नहीं कर रहे होंगे। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही। स्ट्रक्चर के आधार से हमें पहले सब्जेक्ट ही लिखना, तो लिखो गेस्ट। अब देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट है गेस्ट। अब सब्जेक्ट को देखेंगे कौन से पर्सन में है, क्योंकि फ्यूचर में हमेशा देखेंगे। फ्यूचर में हमारे पास तीन पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगेगी, यानी कि फ्यूचर में लगते हैं पर्सन। तो देखो गेस्ट ना तो यहाँ पे है फर्स्ट पर्सन में, ना सेकंड पर्सन में। जब कोई भी नाउन प्रोनाउन फर्स्ट या सेकंड में नहीं है समझ जाओ वो थर्ड में ही होंगे, तो गेस्ट भी थर्ड में होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग लगाओ यहाँ पे वर्ब, यानी कि थर्ड पर्सन के लिए लगती है विल। तो तुम भी लिखो यहाँ पे विल, स्ट्रक्चर के आधार से। विल के बाद देखो फिर
नोट हो तो देखो नोट भी लगेगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो मिलेगा वहां पे। देखो नोट लगाओ, विल नोट। और नोट के बाद स्ट्रक्चर में देखो अपने आप क्या है फिर बी, तो हम बी लिखेंगे यहाँ पे। और बी के बाद फिर देखो मैन वर्ब। मैन वर्ब होता है एक्शन, यानी कि कुछ भी कार्य हो रहा हो। अब देखो कर रहे होंगे, नाश्ता करने का मतलब हो टेकिंग, लेना, तो यहाँ पर टेक माने लेना, टेक में ही आईएनजी लगा देंगे यानी कि टेकिंग। और टेकिंग के बाद देखो ऑब्जेक्ट क्या बच गया, जो भी वर्ड बच गए सारा का सारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नाश्ता बच गया यानी कि ब्रेकफास्ट, तो देखो ब्रेकफास्ट। फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखो अब नेक्स्ट सेंटेंस, मनु बाइक नहीं चला रही होगी। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो मनु के बारे में बातें हो रही, तो स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्ट ही पहले लिखना, तो सब्जेक्ट ही पहले लिखो, यानी कि मनु। अब सब्जेक्ट को देखेंगे किस पर्सन में है। देखो मनु है, फिर देखो यहाँ फर्स्ट पर्सन में तो है नहीं ना, सेकंड में, तो समझ जाओ थर्ड पर्सन में होगी। तो थर्ड पर्सन में होगी तो थर्ड पर्सन के लिए लगता है विल, तो यहाँ पे विल लिखो। विल के बाद देखो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद स्ट्रक्चर में नोट है, तो स्ट्रक्चर के आधार से हम भी क्या है नोट लगाओगे यहाँ पे, तो लिखो नोट। नोट के बाद फिर देखो बी, स्ट्रक्चर में बी है तो हम भी बी लिखेंगे। फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैन वर्ब होती है खाना पीना दौड़ना, यानी कि जो भी एक्शन हो रहा हो। अब वहाँ पे चला रही है, अब बाइक चलाने को लिखेंगे ड्राइव करना, ड्राइविंग करना, तो यहाँ पे लिखो ड्राइव, और ड्राइव में ही आईएनजी लगा देंगे क्योंकि मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ड्राइविंग के बाद यानी कि मैन वर्ब के बाद देखो सारा का सारा, अब मैन वर्ब के बाद जो बचा वो सारा का सारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखेंगे कितने वर्ड बच रहे। ऑब्जेक्ट में देखो यहाँ पे बच रहा है बाइक, तो लिखो बाइक, फुल स्टॉप। एक जगह देनी पड़ा है। देखो मनु बाइक नहीं चला रही होगी, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो, मनु के बारे में बातें हो रही, स्ट्रक्चर के आधार से हम क्या देखो मनु ही लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो लिखो मनु। अब देखेंगे देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी कि यहाँ पे फ्यूचर टेंस में नंबर तो होते नहीं, पर्सन होते हैं। देखो पर्सन है हमारे पास तीन, तो देखेंगे मनु किस पर्सन में है। देखो ना तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में। अब समझ जाओ जब कोई भी सब्जेक्ट यानी कि नाउन प्रोनाउन फर्स्ट या सेकंड पर्सन में नहीं होगा तो वो थर्ड पर्सन में होगा, यानी कि मनु होगी थर्ड पर्सन में, उसके लिए लगेगा विल। तो देखो हमने विल लगाया मनु के बाद विल। फिर स्ट्रक्चर के आधार से नोट है तो नोट लगाएंगे। देखो स्ट्रक्चर के आधार से नोट है तो नोट। नोट के बाद फिर अपने आप स्ट्रक्चर में क्या है बी, तो बी देखो यहाँ पे नोट के बाद बी। और फिर मैन वर्ब, मैन वर्ब होता है एक्शन, खाना पीना दौड़ना भागना जो भी। अब एक्शन में देखो क्या है, चला रही होगी, चलाने का होगा ड्राइव, तो ड्राइव में ही आईएनजी लगा दे ड्राइविंग। और देखो मैन वर्ब से बाद में जो सारा बचा वो ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखें क्या है, ऑब्जेक्ट में बचा बाइक तो हमने लिख दिया बाइक। नेक्स्ट देखो, अब देखो यह है सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा पहचान कहाँ से हो रही है इनकी, जो क्वेश्चन वर्ड या डबल एच फैमिली वर्ड से शुरू हो वही सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो देखो ये क्वेश्चन वर्ड या डबल एच फैमिली वर्ड से शुरू हो रही है। अब यहाँ पे देखो मिस प्रिंट है, क्या लिख लो यहाँ पे। अब देखो जो डबल एच फैमिली वर्ड से शुरू हो रहे हैं वही क्या होगा, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखो सिंगल इंटीग्रेटेड सेंटेंस क्वेश्चन मार्क से खत्म होंगे और क्वेश्चन वर्ड से शुरू। अब जब हमें पता है देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के सिंगल इंटीग्रेटेड सेंटेंस है, तो इनका स्ट्रक्चर देखेंगे अब क्या है। देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिखो विल शैल। विल शैल के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट, नोट के बाद फिर देखो बी, फिर प्लस वर्ब, और ये भी मैन वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट।
अब देखो सिंगल इंटीग्रेटेड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, और पहचान हो रही है यहाँ से, क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रही है, क्वेश्चन मार्क से खत्म। अब देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखो यहाँ पे हमारे पास पर्सन है, पहले एक बार पर्सन इनमें भी लिख लो यहाँ पे। पर्सन है हमारे पास 3, और देखो फ्यूचर में ही लगते हैं पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। देखो हमने इंग्लिश के 2 वर्ड है उन्हें ही फर्स्ट पर्सन का नाम दे रखा है यहाँ पे। जो अंग्रेज इंग्लिश के हमारे पास 2 वर्ड है उन्हें नाम दे रखा है हमने फर्स्ट पर्सन का। ये वर्ड है आई वी, और एक वर्ड है यू, इसे सेकंड पर्सन का नाम दे रखा। और आई वी यू को छोड़ गए सारे के सारे नाउन प्रोनाउन जो भी हो गए वे थर्ड पर्सन हो गए, यानी कि ही सी इट। एटसेट्रा। अब देखो अ, अब यहाँ पे सेंटेंस बनाओ। देखो विल शैल पहले लगेगा यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार से, और विल शैल लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमें पता पहले सब्जेक्ट देखना पड़ेगा वो फर्स्ट पर्सन में है, सेकंड में है, थर्ड में, उसके अकॉर्डिंग। अच्छा फर्स्ट पर्सन के लिए लगेगा शैल, और सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन दोनों के लिए लगेगा विल। अब देखो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट यानी कि हमारा नाउन प्रोनाउन कौन से पर्सन का है। सेंटेंस में देखो भारतीय फौज कारगिल में लड़ती रहेगी, लड़ती ही रहेगी। सेंटेंस में देखो हमारी यानी कि इंडियन आर्मी, भारतीय फौज के बारे में बातें हो रही, तो लिखो इंडियन आर्मी। अब देखो इंडियन आर्मी को देखेंगे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार से हमें सबसे पहले विल शैल लगाना, और विल शैल लगता है पर्सन के आधार से। देखो इंडियन आर्मी ना तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में, समझ जाओ जब कोई भी नाउन प्रोनाउन फर्स्ट या सेकंड पर्सन में नहीं है तो थर्ड पर्सन में ही होगा, यानी कि इंडियन आर्मी जो है वो थर्ड पर्सन में होगी। और थर्ड पर्सन के लिए लगता है विल, तो वहाँ पे विल लिखो सबसे पहले, स्ट्रक्चर के आधार से लिखो विल। अब विल के बाद फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो यहाँ पे इंडियन आर्मी के बारे में बातें हो रही, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंडियन आर्मी। अब सब्जेक्ट के बाद में स्ट्रक्चर में नोट है। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी, यदि हो तो उसमें लिखो, नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। देखो इसमें नोट नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ो, आगे लिखो बी स्ट्रक्चर के आधार से, फिर आगे है बी तो तुम भी बी लिखो। बी के बाद फिर मैन वर्ब और उसकी भी आईएनजी फॉर्म। अच्छा मैन वर्ब होता है एक्शन, एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, लड़ने का, लड़ती ही रहेगी, तो लड़ना यानी कि फाइट माने लड़ना, तो फाइटिंग। मैन वर्ब से बाद में देखो स्ट्रक्चर में बचा ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस में भी जितने भी वर्ड बचे हैं वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट। देखो सेंटेंस में यहाँ पे बच रहा कारगिल में 2 वर्ड, और ये है परिपोजिशन में, जब परिपोजिशन है तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि पहले से लिखेंगे फिर इसे इन कारगिल। और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या चित्रकार चित्र बनाता रहेगा। देखो तो सेंटेंस का सब्जेक्ट को देखेंगे पहले कौन है, उसके अकॉर्डिंग ही विल शैल लगेगा। देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में बातें हो रही हो, यहाँ पे देखो चित्रकार के बारे में बातें हो रही, तो चित्रकार होता है पेंटर। अब देखेंगे पेंटर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड में। देखो पेंटर ना तो यहाँ पे है ना यहाँ पे, और ना ही सेकंड पर्सन में। समझ जाओ जब कोई भी नाउन प्रोनाउन फर्स्ट या सेकंड में नहीं है, ना तो फर्स्ट में है ना सेकंड में, तो फिर वो थर्ड पर्सन में ही होगा। तो देखो ये है थर्ड पर्सन में पेंटर, पर थर्ड पर्सन के लिए लगती है विल, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के आधार से हम क्या लगाएंगे वहाँ विल या शैल, तो लिखो वहाँ पे विल। विल के बाद फिर देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट वही है जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो चित्रकार के बारे में बातें हो रही, तो लिखो पेंटर यानी कि चित्रकार। सब्जेक्ट के बाद में देखो फिर नोट हो तो नोट लगाओ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें मिल भी सका नोट, नहीं भी हो तो लिखो, नहीं तो स्किप हो सका आगे बढ़ जाओ। देखो इस सेंटेंस में है नहीं तो आगे लिखो फिर बी। बी के बाद देखो फिर मैन वर्ब, और मैन वर्ब होता है एक्शन, खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी। अब यहाँ पे देखे चित्र बनाना, बनाने का काम कर रहा, बनाता रहेगा, बनाना होता है मेक, मेक में ही आईएनजी लगा दो मेकिंग। मेकिंग के बाद में देखो मैन वर्ब के बाद में, मैन वर्ब के बाद में जो भी वर्ड बचे सारा का सारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो इसमें बचा एक एक वर्ड सिर्फ चित्र,
तो लिखो पेन, पिक्चर लिख लो, पिक्चर माने चित्र या तस्वीर या पेंटिंग। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या आज गर्म हवाएं चलती ही रहेगी, चलती ही रहेगी। देखो नेक्स्ट सेंटेंस। अब सेंटेंस में देखो यहाँ पे गर्म हवाएं के बारे में बातें हो रही। सेंटेंस का सब्जेक्ट है देखो गर्म हवाएं। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो फर्स्ट पर्सन में भी नहीं है गर्म हवाएं, ना ना देखो सेकंड में। समझ जाओ, जब फर्स्ट सेकंड पर्सन में नहीं है तो वो थर्ड पर्सन में ही होगी। अब थर्ड पर्सन के लिए लगता है विल, तो तुम भी यहाँ पे सबसे पहले लिखो स्ट्रक्चर के आधार पे विल। अब गर्म हवाएं को बोलते हैं हॉट स्टीम, लिख लो या हॉट विंड, तुम्हारी मर्जी है। देखो अब सेंटेंस का देखो विल सेल के बाद स्ट्रक्चर के आधार पर चलेंगे, तो वहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, तो यहाँ पे लिख लो तुम हॉट स्ट्रीम। अब सब्जेक्ट से बाद में नोट हो तो नोट लिखो, नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। अब सेंटेंस में देखो नोट नहीं है, तो नहीं है तो छोड़ दो, उसके बाद बाद में लिखो स्ट्रक्चर के आधार से बी। बी के बाद देखो फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब मैन वर्ब होती है एक्शन, खाना पीना दौड़ना पड़ना। यहाँ पर देखें क्या है, चलती रहेगी, और देखो यहाँ है चलना। पर देखो हवा का चलना होता है ब्लो, यानी कि किसी आदमी का चलना होता है वाक, हवा का चलना ब्लो। तो यहाँ पे हवा के लिए लिखेंगे ब्लो, और ब्लो में ही क्या लगा देगा, एनजी, यानी कि ब्लोइंग। मैन वर्ब से बाद में देखो बचा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो सेंटेंस में जो भी वर्ड बचे सारे के सारे ऑब्जेक्ट होंगे। अब यहाँ पे देखो बचा आज, तो लिखो टुडे। क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे हिंदी में हो या इंग्लिश में। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, क्या आज शेर जंगल में भटकता रहेगा। सेंटेंस के हिसाब से देखो, स्ट्रक्चर के हिसाब से पहले विल सेल लगानी, तो विल सेल हम लगाते हैं हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कौन से पर्सन में है। अब देखो सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो सेंटेंस को पढ़ के शेर के बारे में बातें हो रही हो, जंगल में भटक रहा है नहीं, भटकेगा या नहीं। तो देखो लायन, यानी कि लायन को देखेंगे फर्स्ट पर्सन में है या सेकंड में, ना तो देखो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में। जब कोई भी नाउन प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड में नहीं है तो थर्ड में देखेंगे, तो वो होगा थर्ड में। थर्ड के लिए रहेगी विल, तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे विल। विल के बाद स्ट्रक्चर के आधार से देखो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो लाइन के बारे में बातें हो रही तो लाइन लिखेंगे, और लाइन के बाद देखो फिर सब्जेक्ट के बाद स्ट्रक्चर में है नोट, पर वहाँ पे देखो यहाँ पे सेंटेंस में नोट नहीं है तो इसका स्किप करके आगे बढ़ जाओ। नोट के बाद फिर लगेगा बी, तो बी लगाओ। फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब होता है एक्शन, एक्शन है भटकता रहेगा। देखो वाक माने चलना या दौड़ना या भटकना, सारी एक ही बात है ये, तो वॉकिंग। वॉकिंग से बाद में देखो मैन वर्ब से बाद में जो बचा सारा का सारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखें क्या बचा, ऑब्जेक्ट में बचा है जंगल में और आज। देखो समय हमेशा सब बचा बाद में लिया जाएगा, क्योंकि जो समय होता है स्थान वे होते हैं एडवर्ब, और एडवर्ब सेंटेंस में सबसे बाद में ही रखे जाते हैं, या समय हो या स्थान। तो पहले लिखो जंगल में, देखो एक तो जंगल में बच रहा है एक आज। पहले जंगल में लिखो इन दी फॉरेस्ट। देखो परिपोजिशन लग रही तो इधर को चलेंगे, पहले इन फिर जंगल, यानी कि इधर को इन दी फॉरेस्ट। और टुडे माने आज। क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखो, देखो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर देखो सिंगल सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में यहाँ पे डब्ल्यू एच फैमिली लगा दिया जाए, तो जो सारा का सारा जो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जो ही डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। यदि सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में पहले डब्ल्यू एच फैमिली लगा दिया जाए तो वो होगा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब देखो स्ट्रक्चर को लिखो, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखो डब्ल्यू एच फैमिली, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे, और जब ये बीच में आने लगेंगे तभी क्या है,
तभी देखो ये डबल इंट्रोगेटिव कहलाया जाएगा जब डबल यानी कि क्वेश्चन वर्ड या डबल फैमिली वर्ड बीच में आएंगे। और जब बीच में आएंगे तो इन्हें स्थान दे दिया जाएगा अपने स्ट्रक्चर में, पहले डबल फैमिली वर्ड ही लिखेंगे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह पूरा स्ट्रक्चर यहीं से उतार दो, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, बी मैन वर्ब कैन जी ऑब्जेक्ट, सिर्फ डबल फैमिली वर्ड जोड़ दो पहले। डबल फैमिली वर्ड से बाद में देखो विल शैल के बाद सब्जेक्ट, नोट हो तो नोट, प्लस फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, नहीं बी भी लगेगा, बी बी के बाद देखो फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर के आधार से हमें डबल फैमिली वर्ड पहले लगाना, तो डबल फैमिली वर्ड पहले लिखो। तो लिखो वाट माने क्या, अब डबल फैमिली वर्ड से बाद में विल शैल, और विल शैल लगता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट को देखें किस पर्सन में है। पर्सन हमारे पास है तीन, एक तो फर्स्ट पर्सन में इंग्लिश के दो वर्ड है आई और बी, एक सेकंड पर्सन में इंग्लिश का वर्ड है यू, एक थर्ड पर्सन में है ही, शी, इट, दे। देखो डबल फैमिली वर्ड से बाद में विल शैल, और विल शैल डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। तो सब्जेक्ट देखो इसमें क्या है, सपना इस समय क्या कर रही होगी, सेंटेंस का सब्जेक्ट है सपना। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में भी नहीं है ना सपना, सेकंड पर्सन में, जब फर्स्ट सेकंड में नहीं है तो समझ जाओ उस थर्ड पर्सन में होगी। तो थर्ड पर्सन के लिए देखो क्या लगता है, यानी फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है शैल, और देखो सेकंड और थर्ड दोनों के लिए लगता है विल। तो सपना है थर्ड पर्सन में, इसीलिए वहां पे लगेगा विल शैल से बाद में देखो फिर लगेगा सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, सपना। सब्जेक्ट से बाद में नोट हो तो नोट लगाओ। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट वहां पे लिखा हुआ मिल भी सके नहीं भी, अगर हो तो तुम वहां पे देखो स्ट्रक्चर के आधार से लिखो, अन्यथा स्किप करके यानी कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ। अब देखो नोट नहीं आया तो छोड़ के आगे बढ़ो, फिर लिखो स्ट्रक्चर के आधार से बी के बाद में फिर देखो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब मैन वर्ब देखो इसमें है क्या, देखो अब यहाँ पे बी है स्ट्रक्चर के आधार से बी के बाद में देखो, बी के बाद में फिर मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और मैन वर्ब होता है एक्शन, खाना पीना दौड़ना भागना जो भी। अब देखो सेंटेंस में कर रही है यानी कि इस समय क्या कर रही है, करना, यानी कि डू होता है करना, उसी में क्या है आईएनजी लगा देंगे डू, क्योंकि मैन वर्ब में लगता है आईएनजी, तो लिखो DOING। अब देखो मैन वर्ब से बाद में जो बचा सारा का सारा ऑब्जेक्ट। अब देखो सेंटेंस में जो जितने वर्ड बचेंगे वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट में देखो इस समय को बोलते हैं दिस टाइम, दिस माने इस, टाइम माने समय, तो लिखो दिस टाइम। अब देखो इस ओ जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो हम इंग्लिश में भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, भिखारी तुम्हें क्यों परेशान करता रहेगा। देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट के पहले सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा विल शैल। पर देखो सबसे पहले यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क यानी कि डबल फैमिली, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डबल फैमिली ही लगेगा, क्यों, स्ट्रक्चर के आधार से देखो क्यों लिखो WHY माने क्यों, फिर डबल फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड से बाद में है वहाँ विल शैल डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट देखो पढ़ के, सेंटेंस में सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो भिखारी के बारे में बातें हो रही, भिखारी तुम्हें परेशान करेगा या नहीं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है भिखारी। अब फ्यूचर टेंस है तो इसमें देखेंगे यहाँ भिखारी कौन से पर्सन में है, क्योंकि देखो फ्यूचर टेंस में लगते हैं पर्सन है हमारे पास तीन,
फर्स्ट पर्सन उसमें हमें आई वी दो वर्ड रख रखे, सेकंड पर्सन में है यू, और आई वी यू। देखो ना तो आई वी यहाँ पे भिखारी है ना सेकंड पर्सन में, समझ जाओ जब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन में यानी कि सब्जेक्ट नहीं है तो ये वो भिखारी नहीं है, तो वो थर्ड पर्सन में होगा वो हमेशा ही। तो देखो भिखारी ना तो फर्स्ट पर्सन में है ना सेकंड में, तो समझ जाओ वो थर्ड में होगा। थर्ड के लिए देखो लगेगा विल, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के आधार से लगाओ विल। अब देखो विल के बाद फिर सब्जेक्ट देखो, और सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो। देखो भिखारी के बारे में बातें हो रही तो लिखो भिखारी बैगर। अब सब्जेक्ट के बाद में फिर नोट। देखो नेगेटिव उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी, यदि हो तो लगाओ, ना हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। देखो इस सेंटेंस में नोट नहीं है, स्किप करके आगे बढ़ो यानी कि छोड़ के आगे बढ़ जाओ। स्ट्रक्चर में है बी, तो स्ट्रक्चर के आधार से अपने आप यहाँ पे लिखो बी। बी के बाद फिर देखो मैन वर्ब, और मैन वर्ब होता है कार्य एक्शन। देखो सेंटेंस में खाना पीना दौड़ना पड़ना जो भी हो वो एक्शन होगा। यहाँ पे देखो परेशान करता रहेगा, और परेशान करने को हो टीज, तो टीज में ही आईएनजी लगा देंगे टीजिंग। अब देखो मैन वर्ड से बाद में जो बचा वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट। वहां पे सेंटेंस में देखेंगे कितने वर्ड बचे, जितने भी बचे होंगे वे सारे के सारे ऑब्जेक्ट होंगे। और यू माने होता है तुम या तुम्हें, तो यहाँ पे लिखो यू क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, प्रधानमंत्री होटल में क्यों नहीं ठहर रहे होंगे। देखो स्ट्रक्चर के आधार से हमें सबसे पहले क्या लगाना, क्वेश्चन वर्ड या डबल एच फैमिली वर्ड। तो सबसे पहले लिखो वाई की स्पेलिंग, यानी कि क्यों की स्पेलिंग होगी वाई। अब देखो विल शैल लगाना, विल शैल डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो। प्रधानमंत्री के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखेंगे वहां पे प्रधानमंत्री किस पर्सन में है, क्योंकि फ्यूचर में हमें पर्सन मिलेंगे तीन। तो देखो ना तो फर्स्ट पर्सन में है प्रधानमंत्री ना सेकंड में, समझ जाओ जब फर्स्ट सेकंड पर्सन में नहीं है तो थर्ड में ही होगा। और थर्ड पर्सन के लिए लगता है विल, तो स्ट्रक्चर के आधार से हमें लगाना होगा विल। देखो सब विल शैल के बाद फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही हो। प्रधानमंत्री के बारे में बातें हो रही तो लिखो प्राइम मिनिस्टर। सब्जेक्ट के बाद फिर देखो स्ट्रक्चर में नोट है, यदि तुम्हारे इसमें सेंटेंस में यहाँ पर नोट है तो नोट भी लिखो। देखो ये रहा नोट है तो नोट भी लिखो। नोट के बाद देखो स्ट्रक्चर में यहाँ पे है बी, फिर तुम बी भी लिखो यहाँ पे। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना, हमें अपने मर्जी के आधार पर नहीं। बी के बाद में देखो फिर मैन वर्ब, मैन वर्ब होती है खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी। अब देखो यहाँ पर ठहर रहे होंगे, स्टे माने होता है ठहरना, स्टे में ही आईएनजी लगा देंगे यानी कि मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म स्टेइंग। स्टेइंग के बाद देखो मैन वर्ब के बाद वहां पर स्ट्रक्चर में बचा ऑब्जेक्ट। और तुम भी देखो जितने भी वर्ड बचे अब सेंटेंस में सारे हो गए ऑब्जेक्ट। होटल में देखो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे लग रही प्रीपोजिशन, तो इस डायरेक्शन में चलो, यानी कि पहले लिखेंगे प्रीपोजिशन इन फिर होटल, इन दी होटल और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, अब देखो कल इस समय तुम किसे बुला रहे होंगे। देखो डबल एस फैमिली वर्ड पहले लिखेंगे, हु माने किसे, हु माने कौन या किसे होता है। तो देखो स्ट्रक्चर के आधार पे हु। अब देखो विल शैल लगेगा, विल शैल डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, और सब्जेक्ट देखेंगे कौन से पर्सन में है। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही। देखो तुम्हारे बारे में बातें हो रही, तुम किसे बुला रहे होंगे या नहीं, तो सेंटेंस का सब्जेक्ट है यू, यू माने तुम। अब देखो यू यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में तो है नहीं, अब सेकंड पर्सन में है, पर सेकंड पर्सन के लिए भी देखो विल लगेगी। तो स्ट्रक्चर के आधार से हम क्या लगाएंगे पहले विल। तो देखो हु विल, फिर विल शैल के बाद देखो यहाँ पे सब्जेक्ट लगेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होता है जिसके बारे में बातें हो रही हो। तुम्हारे बारे में बातें हो रही तो लिखो यू माने तुम। और फिर देखो स्ट्रक्चर में नोट भी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें वहां पर नोट मिल भी सका नहीं भी, हो तो तुम वहां पर लिख दो, नहीं हो तो ना लिखो। इसमें है नहीं तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, यानी कि नोट छोड़ दो यहीं पे ही। अब देखो यहाँ पे है स्ट्रक्चर में बी, तो बी भी लिखो बी। बी के बाद फिर देखो मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैन वर्ब होता है एक्शन कार्य, खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी। अब देखो यहाँ पे बुला रहे होंगे, कॉल माने होता है बुलाना, कॉल में ही आईएनजी लगा देंगे क्योंकि मैन वर्ब में लग रही है आईएनजी, तो कॉलिंग। अब मैन वर्ब से बाद में देखो जितने वर्ड बचे सारे के सारा हो गए ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखेंगे कितने वर्ड बचे, कल इस समय, तो देखो यस्टरडे दिस टाइम, यस्टरडे माने कल। अब देखो फ्यूचर है तो टुमारो लगेगा इसमें, क्योंकि कल यस्टरडे लगता है पास्ट में, कल के लिए फ्यूचर में लगेगा टुमारो। और दिस टाइम के लिए लगेगा, इस समय के लिए लगेगा दिस टाइम।
क्वेश्चन मार्क। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।